एक गोली इस लड़की की बॉडी के आर पार हो गई है और समय वहीं रुक गया है। इसके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है। अब यहाँ मृत्यु का देवता प्रकट होता है। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन अभी 15 सेकंड बचे हैं। अब ये इस परिस्थिति का मजा लेता है। वो इस लड़की के साथ एक गेम खेलता है। ये इसे समय को रोकने की पावर देता है। अब इसे इन आखिरी 15 सेकंड का पूरा इस्तेमाल करना है, जिसमें पहले उसे अपने कातिल का पता लगाना है और फिर उसे मारना भी है। इसकी मौत तो निश्चित है, लेकिन मरने से पहले कम से कम ये अपने कातिल का तो पता लगा ही सकती है और पुलिस के लिए कुछ सुराग भी छोड़ सकती है। अब वो ये जानने के लिए कि आखिर वो कौन था जो उसे मारना चाहता था, सबसे पहले समय में पीछे जाती है। पॉज। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, उसके साथ भयानक दर्द भी बढ़ता जा रहा है और इस प्रक्रिया में उसे बहुत तीव्र पीड़ा से गुजरना होगा। स्टार्ट। पॉज। अब ये बहुत मुश्किल से पीछे मुड़ के देखने में कामयाब हो जाती है, लेकिन कातिल का चेहरा देखते ही ये स्तब्ध रह जाती है। ये तो जियाओ मेई है। दरअसल जियाओ मेई की मां भयंकर तनाव से पीड़ित थी और इस लड़की ने एक डॉक्टर के नाते उसे एक दवाई दी थी। लेकिन अजीब बात यह है कि जियाओ मेई की मां की तबीयत ठीक होने के बजाय और खराब होती चली गई थी और एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो जिंदगी की जंग हार गई। अब जियाओ मेई को ऐसा लगा कि डॉक्टर की गलत दवा की वजह से उसकी मां की जिंदगी गई है और अब इसी का इंतकाम लेने वो यहाँ आई है। इस लड़की ने डॉक्टर को गलत फहमी में शूट किया है, लेकिन अब चाहे वो उसे अपने निर्दोष होने का प्रमाण भी दे दे तो भी उसको मरना तो है ही। अब ये सोचती है कि इस लड़की ने मुझे मारा है और अब मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। अब ये खुद को मिली शक्ति का फायदा उठाती है। स्टार्ट। ये टेबल पर रखे व्हाइट पाउडर को नीचे बिखेर देती है। अब जब जियाओ मेई अंदर आएगी तो इसके पैरों के निशान पीछे छूट जाएंगे। पॉज। स्टार्ट। अब ये एक परमानेंट मार्कर से जियाओ मेई का नाम लिख देती है और जियाओ मेई इसमें कोई फेरबदल न कर पाए, इसके लिए ये इस मार्कर को फेंक देती है। पॉज। और अगर वो किसी दूसरे पेन से इसमें कोई परिवर्तन करेगी तो फोरेंसिक टीम को इसका पता चल जाएगा और ये पकड़ी जाएगी। यही नहीं, वो इसके ऊपर एक कांच का गुलदस्ता तोड़ देती है और उसके फूलों को वहाँ बिखेर देती है। साथ ही 2 फूलों की डंडियों को इलेक्ट्रिक प्लग में डाल देती है और नीचे फर्श पर पानी गिरा देती है। पॉज। अब क्योंकि नीचे फर्श पर पानी पड़ा है, जैसे ही जियाओ मेई फूलों को टच करेगी उसे बिजली पकड़ लेगी और वो मर जाएगी। सब कुछ तैयार हो चुका है, लेकिन तभी डॉक्टर को पछतावा होता है। वो एक फूल को इलेक्ट्रिक प्लग से बाहर निकाल देती है। वो जियाओ मेई को इस तरह से मरता नहीं देखना चाहती, क्योंकि उसे अब जियाओ मेई के प्रतिशोध का असली कारण समझ आ गया है। वो याद करती है उस दिन जब वो जियाओ मेई के घर से वापस लौटी थी तो उसने पाया था कि स्लीपिंग पिल्स उसके बैग में नहीं है। तो वो वापस जियाओ मेई के घर गई, लेकिन उसने वहाँ जाकर देखा कि स्लीपिंग पिल्स जियाओ मेई की माँ की दवा की शीशी में पड़ी है। ये सब देखकर डॉक्टर हैरान थी कि तभी उसकी नजर सुसाइड नोट पर पड़ती है। वो जल्दी से मेडिसिन बदल देती है कि तभी जियाओ मेई घर पहुँच जाती है। वो डॉक्टर को देखकर उससे वापस आने का कारण पूछती है तो डॉक्टर कुछ बहाना बना देती है। जियाओ मेई को थोड़ा शक तो होता है, लेकिन वो इसे सीरियसली नहीं लेती है। लेकिन तभी जियाओ मेई अपनी माँ को मृत पड़ा देखती है। अब वो ये समझती है कि डॉक्टर ने ही उसकी माँ को मारा है। इधर अब डॉक्टर के पास सिर्फ 3 सेकंड बचे हैं। अचानक से वो होता है जिसकी डॉक्टर ने कल्पना भी नहीं की थी। पहली गोली चलाने के बाद जियाओ मेई को लगा कि डॉक्टर ने उसे देख लिया है और अगर अब वो बच गई तो उसे कानून से कोई नहीं बचा सकता। अब वो जल्दी से दूसरी खिड़की पर जाती है और वहाँ से दूसरी गोली चलाती है और अब बस 1 सेकंड ही बचा है। डॉक्टर बीच हवा में जम गई है और गोली भी बीच हवा में रुक गई है। अब आखिरी सेकंड बचा है। अब डॉक्टर फिर से जियाओ मेई को मारने का मन बनाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तभी उसे एक लिफाफा मिलता है। वो उस पे कुछ लिखना चाहती है, लेकिन अब समय निकल चुका है। अब समय सामान्य तौर से चलने लगा है और डॉक्टर हाथ में लिफाफा लिए दम तोड़ चुकी है। तभी जियाओ मेई कमरे में आती है। वो ये देखकर हैरान है कि उसे पहली गोली चलाए कुछ ही सेकंड बीते हैं और इतने कम समय में डॉक्टर ने उसके खिलाफ इतने सारे ट्रैप आखिर कैसे बुन दिए। जियाओ मेई कमरे के अंदर जाने के लिए अपना कदम उठाती है, लेकिन तभी उसे कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। वो देखती है कि डॉक्टर ने पूरे फर्श पर सफेद पाउडर फैला रखा है और ये उसे फंसाने के लिए उसकी चाल है। जियाओ मेई अपने जूते उतार के एक खास स्लीपर्स पहनकर अंदर जाती है। वो टेबल के पास जाकर अपना नाम लिखा देखती है। वो अपने नाम में फेर बदल के लिए एक मार्कर उठाती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है। वो सोचती है कि अगर उसने ऐसा किया तो अलग मार्कर से किए फेरबदल को पुलिस आसानी से पहचान लेगी। अब वो जमीन से वही मार्कर उठाती है जो डॉक्टर ने फेंक दिया था, लेकिन जैसे ही वो लिखने के लिए उस पे पड़े फूल को हटाने जाती है उसे बिजली का एक झटका लगता है और वो नीचे गिर जाती है। अब जब उसे होश आता है तो वो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड को आते देखती है। अब वो जल्दी से अपने नाम को चेंज कर देती है और डॉक्टर के हाथ से एनवेलप ले लेती है। वो उसमें देखती है कि ये कुछ और नहीं उसकी माँ का लिखा सुसाइड नोट है, जिससे उसे पता चलता है कि क्योंकि उसकी माँ डिप्रेशन की मरीज थी, वो खुद को बोझ मानने लगी थी और दवाइयाँ खाने से मना करती थी, जिससे वो लगातार कमजोर होती जा रही थी। फिर उस दिन उसने डॉक्टर से स्लीपिंग पिल्स चुरा ली थी, लेकिन क्योंकि डॉक्टर ने वापस आकर स्लीपिंग पिल्स वहाँ से उठा ली थी तो उसकी माँ ने पेस्टिसाइड खाकर अपनी जान दे दी थी। जियाओ मेई को अब बहुत अफसोस होता है कि जिसने उसकी माँ को बचाने की कोशिश की उसने उसी की जान ले ली। लेकिन अब जो भी हो, इसने जो जुर्म किया है उसकी सजा तो इसे मिलेगी ही और डॉक्टर ने इसके खिलाफ जो सबूत छोड़े हैं वो इसे सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी है। मृत्यु के देवता ने डॉक्टर को 15 सेकंड का तोहफा देकर उसे कुछ तो इंसाफ दिला ही दिया।